यार जरा इमेजिन करो, तुम सुबह 6 बजे उठते हो, कॉफी बनाते हो, जिम जाते हो, फिर जॉब, साइड हसल, फैमिली, रात 12 बजे सोते हो, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुम बिजी हो, है ना? बिजी मतलब सक्सेसफुल, राइट? रॉन्ग। लिटरली ये सबसे बड़ा लाई है जो हम खुद को रोज बताते हैं। एक स्टडी कहती है 80% लोग बर्नआउट से गुजरते हैं क्योंकि वो हर वक्त बिजी रहने में फंसे हुए हैं। और सक्सेस? जीरो। सोचो जरा, एलन मस्क, जेफ बेजोस, क्या वो 24/7 बिजी रहते हैं? ना, वो स्मार्ट काम करते हैं। और आज की ये वीडियो एसेंशियलिज्म बुक की समरी जो तुम्हारी सोच बदल देगी। बिजी रहने से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है लेस बट बेटर से। अगर तुम 18 से 35 साल के हो, मिडिल क्लास हो, सक्सेस, मनी और सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है यार। अंत तक देखना, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अब सुनो मेरी स्टोरी। कॉलेज टाइम में मैं सुपर बिजी था। क्लासेस, इंटर्नशिप और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की कोशिश। दिन में 18 घंटे काम, लेकिन महीने के एंड में क्या? बैंक बैलेंस जीरो, एनर्जी जीरो, हैप्पीनेस जीरो। मैं सच में सोचता था, भाई बिजी हूं तो सक्सेसफुल बन रहा हूं, बट नो यार, वो बस एक इल्यूजन था। फिर मैंने ये बुक पढ़ी, एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैक्यून, और बूम, सब कुछ चेंज हो गया। अब मैं कम काम करता हूं, लेकिन रिजल्ट्स 10x आते हैं। और ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू होती है। बिजी वाला गेम शुरू कैसे हुआ, वो हिस्ट्री जो तुम्हें सच में चौंका देगी। ओके गाइस, अब बुक का इंट्रो। एसेंशियलिज्म क्या है? सिंपल, डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस, मतलब सब कुछ नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। ग्रेग मैक्यून, ये ऑथर यार खुद बड़ी कंपनियों में काम कर चुका है, एप्पल, गूगल जैसी कंपनियों को कंसल्ट किया है। लेकिन एक दिन उसकी बेटी का बर्थडे था और वो मीटिंग में फंसा हुआ था। सोचो, फैमिली मिस कर रहा था सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से। वही मोमेंट उसे हिट करता है, बिजी होना सक्सेस नहीं है। और इंडियन यूथ के लिए परफेक्ट बुक। हम प्रेशर में जीते हैं, पेरेंट्स कहते हैं और पढ़ो, फ्रेंड्स कहते हैं साइड हसल करो, लेकिन ये बुक कहती है स्टॉप, चूज वाइजली। मैंने इसे अप्लाई किया। पहले मैं हफ्ते में 5 वीडियो प्लान करता था, अब जस्ट 2, लेकिन हाई क्वालिटी। रिजल्ट? व्यूज अप, स्ट्रेस डाउन, वैल्यू बॉम्ब। ये बुक पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारा टाइम डबल हो गया है। नो मोर गिल्ट फॉर सेइंग नो। अब सोचो, अगर एलन मस्क बिजी होते तो क्या होता? नेक्स्ट सेक्शन में उनकी स्टोरी है जो तुम्हें इंस्पायर कर देगी। ऑन राइट यार। अब मेन पार्ट, द नॉन एसेंशियलिस्ट ट्रैप, वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं। सबसे पहले, नॉन एसेंशियलिज्म क्या है? हर चीज को यस कहना। हाँ, वो प्रोजेक्ट ले लूंगा, हाँ वो पार्टी जाऊंगा, हाँ वो कोर्स ज्वाइन कर लूंगा। रिजल्ट? ओवरलोडेड लाइफ। एग्जाम्पल समझो, तुम कॉलेज में हो, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स प्लस इंटर्नशिप, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। शॉक फैक्ट, स्टैनफोर्ड स्टडी कहती है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी 40% तक कम कर देती है। ब्रेन को स्विच करने में टाइम वेस्ट होता है। अब मेरी स्टोरी सुनो। एक टाइम पर मैं 5 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा था, कंटेंट, फ्रीलांसिंग, जिम, कोचिंग। मुझे लगता था मैं सुपर हीरो हूं, बट एंड में क्या हुआ? सब कुछ हाफ डन और मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड, मिजरेबली फेल हुआ। अब तुम खुद से पूछो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है? कमेंट में बताना। एक्शनाइबल टिप, आज शाम एक लिस्ट बनाओ तुम्हारे डेली टास्क्स की और खुद से पूछो, क्या ये रियली इंपॉर्टेंट है? लेकिन एसेंशियलिस्ट बनने का तरीका क्या है? अगले पार्ट में वो 3 स्टेप्स जो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यार, अब असली गेम शुरू होता है। एसेंशियलिज्म सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये 3 फेज में काम करता है। एक्सप्लोर, एलिमिनेट, एग्जीक्यूट। अगर तुम इन तीनों को सही से फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ लिटरली 180 डिग्री पलट जाएगी। चलो पहले फेज से शुरू करते हैं। सेक्शन 4, एक्सप्लोर फेज। अपनी लाइफ को स्कैन करो। ओके, सबसे पहले एक्सप्लोर मतलब क्या? अपनी पूरी लाइफ को एक बार खोलकर देखो, जैसे डॉक्टर फुल बॉडी चेकअप करता है। ग्रेग कहते हैं ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नॉन एसेंशियल, मतलब 99% चीजें तुम्हारी लाइफ में ऑप्शनल है, लेकिन हम सब क्या सोचते हैं? ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो एक्सप्लोर कैसे करो? स्टेप 1, एक ब्लैंक पेज लो, सारे ऑप्शंस लिखो,
काम, हॉबीज, रिलेशनशिप्स, सोशल कमिटमेंट्स, यहां तक कि वो नेटफ्लिक्स सीरीज भी जो तुम बिंज करते हो। स्टेप 2, हर चीज के लिए खुद से पूछो, अगर मैं ये नहीं करूं तो क्या सच में कुछ बहुत बड़ा लॉस होगा? अगर जवाब नो है तो समझो रेड फ्लैग। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। एयरबीएनबी के फाउंडर्स याद हैं? उनके पास हजारों आइडियाज थे, लेकिन उन्होंने एक्सप्लोर किया और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, शॉर्ट टर्म होम रेंटल्स, बाकी सब एलिमिनेट। रिजल्ट, $1 बिलियन कंपनी। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, तुम्हारे पास जॉब है, प्लस यूपीएसएससी की तैयारी, प्लस यूट्यूब, प्लस फैमिली फंक्शंस, प्लस जिम, प्लस फ्रेंड्स की पार्टियां। सब कुछ एक्सप्लोर करो। तुम्हें खुद दिखेगा कि 80% चीजें तुम्हें सिर्फ बिजी रख रही है, प्रोग्रेस नहीं दे रही हैं। वैल्यू बॉम्ब 80-20 रूल याद है ना? परेटो प्रिंसिपल, 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। तो एक्सप्लोर करके वो 20% ढूंढो। अब मेरी स्टोरी सुनो। मैंने एक्सप्लोर किया, पता चला मैं 70% टाइम एडिटिंग में वेस्ट कर रहा था, जो मैं डेलीगेट कर सकता था, और सिर्फ 30% टाइम कंटेंट क्रिएशन में। तो मैंने एडिटिंग आउटसोर्स कर दी। बूम, क्वालिटी अप, स्ट्रेस डाउन, व्यूज अप। और हाँ, मैंने अपना नेटफ्लिक्स भी कैंसिल कर दिया। पहले लगता था भाई रिलैक्सेशन चाहिए ना, अब रिलैक्सेशन में बुक्स पढ़ता हूं या वॉक पर जाता हूं। रियल रिचार्ज। अब तुम बताओ, कमेंट में लिखो, तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा नॉन एसेंशियल क्या है जो तुम अभी भी कर रहे हो? सीरियसली लिखो। मैं पढ़ता हूं। अब एक्सप्लोर तो हो गया, लेकिन असली दर्द तब शुरू होता है जब एलिमिनेट करना पड़ता है। क्योंकि नो कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगले सेक्शन में वो हार्ड ट्रुथ्स जो तुम्हें अंदर से मजबूत बना देंगे। सेक्शन 5, एलिमिनेट फेज। नो कहना सीखो। यार लिसन केयरफुली यार, ये फेज सबसे पेनफुल है, लेकिन सबसे पावरफुल भी। नॉन एसेंशियलिस्ट क्या करता है? हर रिक्वेस्ट पर यस कहता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा इंसान बनना चाहता है। अगर मैं नो कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे। एसेंशियलिस्ट क्या करता है? वो खुद से पूछता है, अगर मैं इस चीज को यस कहूं तो क्या मैं अपनी टॉप प्रायोरिटी को नो कह रहा हूं? वॉरेन बफेट का फेमस कोट। सक्सेसफुल लोगों और रियली सक्सेसफुल लोगों में फर्क ये है कि रियली सक्सेसफुल लोग ओन ऑलमोस्ट हर चीज को नो कहते हैं। 99% अपॉर्चुनिटीज को नो। शॉकिंग है, राइट? अब इंडियन फैमिली में ये कितना टफ होता है। मम्मी कहती हैं, बेटा रिश्तेदार का बेटा है, उसकी शादी में जाना। बॉस कहता है एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट ले लो। फ्रेंड कहता है यार आज पार्टी है, और तुम यस यस यस। एंड में क्या? बर्नआउट। अब मेरी स्टोरी। 2024 में मैंने एक बिग ऑफर रिजेक्ट किया। अच्छी कंपनी, अच्छा पैसा, लेकिन वो मेरी मेन विजन से मैच नहीं कर रही थी। मैंने नो कहा। दोस्त बोले पागल है क्या, इतना पैसा छोड़ रहा है? आज मैं 10 गुना ज्यादा खुश हूं और इनकम भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने फोकस किया। अब कुछ टेक्निक्स जो सच में काम करती है। ग्रेसफुल नो। थैंक यू सो मच मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन अभी मैं एक्स पर फोकस कर रहा हूं, इसलिए इसे नहीं ले सकता। ट्रेड ऑफ सोचो। हर यस का मतलब है किसी और चीज को नो। संक कॉस्ट फॉल्सी अवॉइड करो। मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, ये मत सोचो। फ्यूचर देखो। आज से एक्शनेबल। जब अगली बार कोई रिक्वेस्ट आए 10 सेकंड रुको, खुद से पूछो क्या ये मेरे टाइम का हाईएस्ट और बेस्ट यूज है? अगर जवाब नो है तो पोलाइटली डिक्लाइन करो। पहले मैं नो कहने से डरता था, अब मैं नो कहने का मजा लेता हूं। फील्स लाइक फ्रीडम। यार अब एलिमिनेट कर लिया तो अब बचा क्या? सिर्फ वही जो ट्रूली मैटर्स। अब उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है? अगले सेक्शन में वो रूटीन और हैबिट्स जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देंगे। यार अब आ गया वो फेज जहां असली मैजिक होता है। एक्सप्लोर किया, एलिमिनेट किया, अब एग्जीक्यूट करो, लेस बट बेटर तरीके से। यही वो फेज है जहां तुम्हारा फोकस लेजर की तरह शार्प हो जाता है। चलो अब इसमें डाइव करते हैं। एग्जीक्यूट मतलब क्या? सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर अपनी 100% एनर्जी लगाना और उन्हें एफर्टलेस बनाना। ग्रेग कहते हैं एसेंशियलिज्म का मतलब कम समय में ज्यादा काम करना नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ सही काम करना। समझे? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पहला टिप, बफर टाइम रखो, मतलब मीटिंग्स या टास्क्स के बीच थोड़ा गैप रखो। क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं। ट्रैफिक, कॉल्स, मूड्स। नो बफर मतलब स्ट्रेस, बफर के साथ मतलब फ्लो स्टेट।
एग्जाम्पल लो, अली अब्दाल, वो यूट्यूबर डॉक्टर यार, वो कहता है मैं अपने दिन का 80% शेड्यूल करता हूँ और 20% सरप्राइज के लिए छोड़ देता हूँ, और देखो उसकी प्रोडक्टिविटी, मिलियंस सब्सक्राइबर्स, बुक्स, कोर्सेस। अब इंडियन यूथ के लिए इसे अडेप्ट करो। अगर तुम 9 से 5 की जॉब करते हो तो शाम को 1 घंटा बफर रखो, फैमिली या रेस्ट के लिए। अब कोई भाई टाइम नहीं है वाला एक्सक्यूज नहीं। दूसरा, फ्लो स्टेट क्रिएट करो, डीप वर्क, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ, फोन साइलेंट, 90 मिनट के ब्लॉक्स में काम। शॉक फैक्ट, कैल न्यूपोर्ट की स्टडी बताती है डीप वर्क में प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ जाती है। मेरी हैबिट सुनो, सुबह 7 से 9 डीप वर्क ब्लॉक, नो ईमेल्स, नो सोशल, सिर्फ क्रिएशन। पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था, अब वर्ल्ड डोमिनेशन मोड ऑन। लेकिन सीरियसली यार, एक बार ट्राई करो, तुम्हारा आउटपुट डबल हो जाएगा। एक बहुत बड़ा गोल मत रखो, उसे तोड़ दो। आज सिर्फ आउटलाइन लिखो, कल ड्राफ्ट। मोमेंटम अपने आप बनेगा। अब एक इमोशनल स्टोरी सुनो। एक लड़की थी, मिडिल क्लास, दिल्ली से, 3 जॉब्स कर रही थी, टीचिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, पूरी तरह बर्नआउट। उसने एसेंशियलिज्म अप्लाई किया, 2 चीजें एलिमिनेट की, ब्लॉगिंग पर पूरा फोकस। आज फुल टाइम क्रिएटर, लाखों कमाती है। यार ये पॉसिबल है, तुम भी कर सकते हो। मैं तो एग्जीक्यूट फेज में इतना फोकस्ड रहता हूं कि कभी कभी लंच भूल जाता हूं। वाइफ कहती है सक्सेस तो आ जाएगी लेकिन भूख से मर जाएगा। लेकिन जोक्स अपार्ट, बैलेंस जरूरी है। अब सोचो, ये सब अप्लाई करने से मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। फाइनल सेक्शन में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी और की टेकअवेज, रैपिंग अप टाइम यार। लेकिन उससे पहले मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सुनो। 2 साल पहले मैं एवरेज था, बिजी, स्ट्रेस्ड, एवरेज इनकम। फिर मैंने एसेंशियलिज्म पढ़ी, एक्सप्लोर, लिस्ट बनाई, 50% चीजें नॉन एसेंशियल निकली, एलिमिनेट, 3 फ्रेंडशिप्स कट की, 1 साइड गिग छोड़ा, एग्जीक्यूट, डेली रूटीन, मॉर्निंग डीप वर्क, इवनिंग रिफ्लेक्शन। रिजल्ट, कंटेंट क्वालिटी अप, सब्सक्राइबर्स डबल, इनकम 5 गुना, मेंटल हेल्थ पीसफुल। यार पहले मैं डिप्रेशन के एजेस पर था, अब हर दिन ग्रेटफुल। ये सिर्फ बुक नहीं है, ये लाइफ चेंजर है। कि टेकअवेज, क्विक रिकैप, बिजी बराबर सक्सेसफुल नहीं, लेस बट बेटर। एक्सप्लोर, अपनी लाइफ स्कैन करो, वाइटल फ्यू ढूंढो, एलिमिनेट, ग्रेसफुली नो कहना सीखो, एग्जीक्यूट, बफर, फ्लो, स्मॉल विंस। अभी अप्लाई करो। आज एक नॉन एसेंशियल एलिमिनेट करो। सोचो जरा, अगर तुम ये करोगे तो 1 साल बाद कहां होगे? कमेंट में लिखो, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं बाबा से। ब्लैंक भरो। ये वीडियो सिर्फ समरी नहीं है यार, ये तुम्हारा टूल है एक बेटर लाइफ के लिए। अगर वैल्यू मिली, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल ऑन करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक और बुक जो तुम्हारा मनी माइंडसेट चेंज कर देगी। टेक केयर।